नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर 2021 का महीना कैसा रहेगा। जैसा कि मैंने थंबनेल में लिखा है, आपकी कुंडली के छठे भाव में शुक्र गोचर कर रहे हैं, लग्न भाव में राहु गोचर कर रहे हैं और भाग्य भाव में शनि का गोचर है। अगर आपको ज्योतिष की प्राथमिक जानकारी होगी तो ये ग्रह स्थितियां देख करके आपको ये लगेगा कि सितंबर का महीना बहुत ही ख़राब जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कोई भी प्रिडिक्शन करने से पहले और भी ग्रह स्थितियों का अध्ययन किया जाता है और बहुत सारे फैक्टर्स का अध्ययन किया जाता है, तब उसके बाद किसी रिज़ल्ट पर पहुंचा जाता है। तो मैं आपको यही बात समझाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि जो आप सोच रहे हैं, छठे भाव में शुक्र, लग्न भाव में राहु, भाग्य भाव में शनि, जो आप सोच रहे हैं प्रथम दृष्टया वैसा रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वैसा रिजल्ट मिलेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए आगे चल कर के बहुत लाभकारी होगा। साथ ही साथ आपके कई कमेंट्स प्राप्त हुए हैं, उन कमेंट्स को भी मैं रिप्लाई करूंगा, आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा और साथ ही साथ सावधानियां और उपाय इसके बारे में भी चर्चा करूंगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली सितंबर 2021 की। आपके कुंडली में सितंबर 2021 में 5 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, इसलिए ग्रह स्थितियों को बहुत ध्यान से समझें। लग्न के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र 6 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे, स्वराशि में, और आपकी कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे। लग्न भाव में राहु गोचर कर रहे हैं। सूर्य 17 सितंबर तक आपकी कुंडली के सुख भाव में स्वराशि में गोचर करेंगे और 17 सितंबर को कन्या राशि में गोचर करेंगे पंचम भाव में। मंगल भी आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय। आज है 24 अगस्त। इस समय मंगल आपकी कुंडली के सुख भाव में गोचर कर रहे हैं। मंगल भी 6 सितंबर को आपकी कुंडली के पंचम भाव में गोचर करेंगे। बात करें बुध की। बुध 26 अगस्त को कन्या राशि में गोचर करेंगे। शुक्र का नीच भंग राजयोग बनाएंगे। उसके बाद 22 सितंबर को कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे बुध। वृषभ राशि में शुक्र के नीच भंग राजयोग का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। उसका लिंक मैं दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ज़रूर देखिएगा, काफ़ी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। देवगुरु की बात करें तो देवगुरु आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु भी 14 सितंबर को कुंडली के भाग्य भाव में मकर राशि में गोचर करेंगे। तो इस तरह से सितंबर के महीने में 5 ग्रह आपके कुंडली में राशि परिवर्तन कर रहे हैं। और छठी बात, शुक्र भले ही छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंडली के सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो चलिए अब बात करते हैं इन ग्रह स्थितियों का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं राहु।
राहु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु हमेशा शनि के समान फल देते हैं। लग्न में राहु आपको बुद्धिमान बनाएंगे, चालाक बनाएंगे, चतुर बनाएंगे और सबसे बड़ी बात धनवान बनाएंगे। राहु आकस्मिकता के कारक हैं। कहीं न कहीं से आपको निश्चित तौर पर आकस्मिक धन लाभ होगा। राहु आपको भौतिकतावादी बना देते हैं, यानी कि सुख समृद्धि के साधनों के प्रति आपका लगाव बढ़ेगा। आप हर हाल में सुख सुविधा के साधन उपलब्ध कर लेंगे। और चूंकि शुक्र स्वराशि के हैं और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप मिलेंगी। शनिदेव वाहन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी के कारक हैं और भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य के सपोर्ट से आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि राहु शनि के समान ही कार्य करते हैं। राहु की सीधी दृष्टि जो है वो केतु पर पड़ रही है। राहु की विशेषता है कि केतु के अशुभ प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। सप्तम भाव आपकी फैमिली लाइफ का है, आपकी लव लाइफ का है, पार्टनरशिप का है। केतु के कारण आपके पारिवारिक जीवन में जो थोड़ी बहुत कटुता, तनाव, वो राहु समाप्त कर देंगे। राहु एक्सट्रीम को शो करते हैं, यानी थोड़े में आप संतुष्ट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा धन, संपत्ति, मान सम्मान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। और शनिदेव की कृपा दृष्टि से आपको निश्चित रूप से ये सब कुछ प्राप्त होगा। आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। और आगे मैं अभी शुक्र के प्रभाव में जब आपको बताऊंगा, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सितंबर माह जो है शनि देव की कृपा से और शुक्र की कृपा से वाहन के लिए अत्यंत उपयुक्त है। आप निश्चित रूप से कोई ना कोई 4 व्हीलर अच्छे टॉप मॉडल का परचेज करेंगे, ऐसे योग बन रहे हैं। चलें अब छठे भाव में शुक्र की बात कर लेते हैं। कुंडली के छठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाओं, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष, इन सब का विचार किया जाता है। अगर ज्योतिष शास्त्र में थोड़ी सी भी आपकी रुचि होगी, थोड़ी बहुत जानकारी अगर आपको होगी, तो प्रथम दृष्टया आप यही कहेंगे कि छठे भाव में शुक्र अशुभ फल ही देंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। किसी भी परिणाम पर पहुंचने से पहले कई सारे फैक्टर्स होते हैं, कई ग्रहों की स्थितियों का विचार करना पड़ता है और तब जाकर के किसी रिजल्ट पर पहुंचा जाता है। शनिदेव आपके कुंडली के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की दशम दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि जहाँ पर पड़ती है वहाँ का सुख नहीं मिलता है, तो रोग, ऋण, शत्रु, विघ्न, बाधाएं, इन सब का सुख आपको नहीं प्राप्त होगा। तो रोग, ऋण और शत्रुओं का विनाश तो शनिदेव ने कर दिया, विघ्न बाधाओं का विनाश तो शनिदेव ने कर दिया। और शनिदेव शुक्र के परम मित्र हैं। शनिदेव की दृष्टि शुक्र पर पड़ने से शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी। शुक्र स्वराशि में है, अत्यंत बली हैं, तो शुभ फल देंगे। कैसे और कहाँ, ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले आप एक बात समझिए, ध्यान से समझिए। छठा भाव इलीगल एक्टिविटीज का है।
इल्लीगल एक्टिविटीज। जो व्यक्ति इल्लीगल एक्टिविटीज में लिप्त है तो उसका तो भला शुक्र क्या कोई भी नहीं कर सकता, उसे तो शनि ही दंड दे देंगे। अब प्रश्न ये है कि लाभ कहाँ से होगा। तो मैं आपको बताऊं, कोई भी ग्रह जहां पर विराजमान होता है उससे कहीं अधिक प्रभाव उस भाव पर डालता है जहां पर उसकी दृष्टि पड़ती है। शुक्र छठे भाव में विराजमान है और शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है, तो शुक्र द्वादश भाव के सभी फलों को, सभी प्रभावों को आपको प्राप्त कराएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि शुक्र द्वादश भाव में क्या फल देंगे। कुंडली का द्वादश भाव खर्चों का होता है, विदेश का होता है, विदेश यात्राओं का होता है, विदेश से धन का होता है, ज्योतिष का होता है, तंत्र मंत्र का होता है, जेल, अस्पताल और दंड का होता है। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं, अर्थात शुक्र द्वादश भाव के प्रभावों में अत्यधिक वृद्धि कर देंगे, द्वादश भाव की शुभता में वृद्धि करेंगे, शुभ प्रभावों में वृद्धि करेंगे। अब शुक्र आपके कुंडली के छठे भाव में स्वराशि में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है और शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ रही है। तो द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक के रूप में प्रभाव देंगे। द्वादश भाव खर्चों का है। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य, भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर कपड़े, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य चीज़ों पर खर्च करेंगी और आप जो कुछ भी परचेज करेंगे वो बहुत ही उम्दा क्वालिटी का होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि देव की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है, शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी और शुक्र के प्रभाव में वृद्धि होगी तो द्वादश भाव के शुभ प्रभाव में भी वृद्धि होगी। आप घर में सुख सुविधा के साधनों को तो लाएंगे ही, सितंबर माह में इस बात के योग बन रहे हैं कि कोई ना कोई 4 व्हीलर आप परचेज कर सकते हैं। चूँकि द्वादश भाव का संबंध विदेश से है, हवाई यात्राएं आपको खूब कराएंगे शुक्र, विदेश से धन का आगमन होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर बिजनेस है तो उससे लाभ होगा, विदेश में आपको जॉब मिल सकती है या हायर एजुकेशन के लिए आप विदेश जा सकते हैं और शुक्र इसमें आपकी हेल्प करेंगे। जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, परफ्यूम या ब्यूटिशियन या ब्यूटी पार्लर का कार्य करते हैं, शुक्र से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, ड्रेस डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन का कार्य करते हैं, जेम्स, ज्वेलरी, सोने चांदी, हीरे जवाहरात, मोती माणिक्य का कार्य करते हैं, स्वर्णकार हैं, जौहरी हैं, सभी के कुंडली में बहुत बेहतर योग बन रहा है, बहुत ही लाभ का योग बन रहा है। सितंबर महीना धन, वैभव और सुखों का है। जो जातक होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म या सर्विस प्रोवाइडिंग एजेंसीज से जुड़े हैं उन्हें भी इस गोचर काल में बहुत बड़ा लाभ होगा। अब बात करते हैं देवगुरु के बारे में। देवगुरु 14 सितंबर तक आपकी कुंडली के दशम भाव में, कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव से कर्म, कैरियर, जॉब, प्रोफेशन, बिजनेस और पिता का विचार किया जाता है। गुरु ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के, मान सम्मान के, पद और प्रतिष्ठा के कारक हैं।
दशम भाव में देवगुरु आपके अंदर हर चीज को सीखने की प्रबल इच्छा जागृत करेंगे। जॉब में या व्यापार में नए नए प्रयोग करेंगे, नए नए इनोवेशंस करेंगे। रिजल्ट ये होगा कि आय के नए नए रास्ते बनेंगे। कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, कैसे उस स्थिति को संभाला जाए और अपना कार्य बनाया जाए, ये कौशल आपको देवगुरु की कृपा से प्राप्त होगा और इससे आपके कार्य में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति होगी। देवगुरु आपके अंदर वो क्वालिटी डेवलप करेंगे कि हजारों लोगों की भीड़ में भी आप अपना काम सबसे पहले बना लेंगे। आप में व्यवहार कुशलता होगी। किस व्यक्ति से कैसे काम निकालना है, ये आप अपने व्यवहार से करा लेंगे। दशम भाव में देवगुरु अच्छे पॉलिटिकल लीडर्स और अच्छे डिप्लोमेट्स बनाते हैं। कई बार विदेश मंत्रालय में भी तैनाती होती है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और अक्सर ऐसे जातक अपने पिता के सहयोग से ही जॉब, प्रोफेशन या बिजनेस में सफलता प्राप्त करते हैं। आपको करना इतना है कि माता पिता गुरु का सम्मान करें, उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अब देवगुरु 14 सितंबर तक तो कर्म भाव में गोचर करेंगे। 14 सितंबर के बाद भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। मकर राशि में, मकर राशि में देवगुरु नीच के हो जाते हैं, लेकिन शनिदेव स्वराशि में हैं, उच्च के हैं। तो शनिदेव उच्च के हैं, देवगुरु नीच की स्थिति में है, तो यहाँ पर देवगुरु का नीच भंग हो जाएगा। और जब देवगुरु का नीच भंग हो जाएगा, नीच भंग राजयोग बनेगा, तो भाग्य भाव में अत्यंत शुभ फल देंगे। 9th हाउस से भाग्य का, पूर्व जन्मों के कर्म का, धर्म का, आध्यात्म का विचार होगा। आपकी धार्मिक प्रवृत्ति में वृद्धि करेंगे। जिस व्यक्ति के भाग्य भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हों, ऐसा व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर वो ईश्वर से प्रार्थना करता है तो बहुत जल्द उसकी सुनवाई होती है। भाग्य का फुल सपोर्ट मिलता है। भाग्यवश आपके जो भी कार्य अब तक रुके हुए थे वो पूरे होंगे। आप अपनी शुभ इच्छाओं को पूरा करने में कामयाब होंगे। अगर आप किसी तीर्थ स्थान, देव दर्शन या धार्मिक स्थल में जाने की इच्छा रखते थे, वो इच्छा आपकी पूरी होगी। सरकारी पक्ष का पूर्ण सहयोग मिलेगा। आपका कोई भी कोर्ट कचहरी का विवाद था वो खत्म होगा। आपके पक्ष में परिणाम आएगा। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों से कोई काम अगर आपका था तो भाग्य के सपोर्ट से आपको उसमें सफलता मिलेगी। आपके बच्चे का कोई इंटरव्यू था, कोई बिजनेस डील थी या कोई स्कॉलरशिप का मैटर था, नौकरी से संबंधित कोई उसने एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, उसका रिज़ल्ट आना था, वो आपके पक्ष में आएगा। गवर्नमेंट जॉब में है तो आपका प्रमोशन होगा, वेतन वृद्धि मिलेगी। ये सारी चीज़ें भाग्य भाव में देवगुरु के गोचर से आपको प्राप्त होंगी। आप अनाथालय, वृद्धाश्रम या गरीबों की हेल्प करें, देवगुरु का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। भाई बहनों और ससुराल पक्ष से भी आपको सहयोग मिलेगा। अब आपको मैं बता दूं, शुक्र, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि शुक्र सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको समझाता हूं। शुक्र के संबंध में ज्योतिष शास्त्र का एक सूत्र है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावेशात् तथैव च
यत् कारकाच्य सो अंतस्थो नूनम तात वृद्धिदो भवेत। शुक्र जिस भाव से 12वें हों, यहाँ सप्तम भाव से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो शुक्र सप्तम भाव से 12वें पर हैं। तो जिस भाव से 12वें में है उस भाव में उपस्थित ग्रह कमजोर स्थिति में हो तो भी वह भाव जिस चीज का कारक है उसमें वृद्धि करेंगे शुक्र। तो सीधा सा कहने का अर्थ ये हुआ कि शुक्र आपकी कुंडली के सप्तम भाव को भी प्रभावित करेंगे, और शुक्र सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं, सबसे अधिक प्रभाव डालते हैं सप्तम भाव में। तो सप्तम भाव पारिवारिक जीवन का होता है, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी, आपस में व्यवहार में मधुरता रहेगी, वैवाहिक संबंध आपके इस गोचर काल में बन सकते हैं, रिश्ते तय हो सकते हैं या विवाह हो सकते हैं, और संतान के लिए भी ये समय बहुत ही उपयुक्त है। अगर आप विवाहित हैं और अगर आपकी संतान इस गोचर काल में होती है, पंचम भाव में सूर्य का गोचर हो रहा है, मंगल का गोचर हो रहा है, वो संतान सूर्य के समान प्रतापी तेजस्वी होगी और मंगल के समान पराक्रमी होगी। आप ये बात मेरी नोट कर लीजिए, अगर इस गोचर काल में आपको संतान की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव से व्यापार का भी विचार किया जाता है, और सप्तम भाव शुक्र जब दिग्बली होकर के सप्तम भाव पर प्रभाव डालेंगे तो वो जातक जो कि आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, जो जातक शिक्षक हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, आर्ट, म्यूज़िक, एक्टिंग, लेखन, अभिनय से जुड़े हुए हैं, पत्रकारिता, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, शिक्षक हैं, वकील हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट या पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, उन जातकों को बहुत बड़ा लाभ होगा। ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जातकों को भी इस गोचर से बहुत बड़ा लाभ होगा। बात करते हैं संतान और शिक्षा भाव की, जहां पर कि सूर्य 17 अगस्त को गोचर करेंगे और मंगल 6 अगस्त को गोचर करेंगे। कुंडली का जो पंचम भाव है वो संतान और शिक्षा का भाव होता है। इस भाव में सूर्य और मंगल का गोचर संतान पक्ष से आपको बहुत ही शुभ समाचार मिलेगा। जैसा अभी मैंने बताया, अगर इस गोचर काल में संतान होती है तो वो सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी होगी, मंगल के समान। और अगर प्लानिंग करते हैं आप इस गोचर काल में, तो वह संतान भी परम भाग्यशाली होगी, राजयोग के साथ होगी, और आपका भाग्य जो है उस संतान के बाद आपकी भाग्योन्नति होगी। शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक आईटी, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, टेक्निकल लाइन, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बड़ा लाभ होगा। फाइनेंस, एमबीए, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंश्योरेंस की पढ़ाई करने वाले जातकों को भी सफलता मिलेगी, कहीं न कहीं जॉब मिलेगा, क्योंकि सूर्य जो हैं वो सरकारी नौकरी के कारक हैं, सूर्य शासन प्रशासन के कारक हैं, सूर्य तेज, प्रकाश और बल के कारक हैं। तो आपको सफलता मिलेगी। अगर आप सिविल सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डेट श्योर सफलता मिलेगी। शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर बनना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी आपको बहुत बड़ा लाभ होगा इस गोचर काल में।
आइए बात कर लेते हैं आपके कमेंट्स के बारे में। एक जातक ने कमेंट करके पूछा है कि आपके जो वीडियोज़ हैं वो जातक के लिए हैं या जातिका के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जातक का संदर्भ उससे है जिसने जन्म लिया है, यानी कि मेल या फीमेल दोनों के लिए है। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न किसी जातक ने किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जैसा कि आपने बताया। तो उसके लिए मैं आपको बताऊं, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सोते हुए शेर के मुख में कभी भी हिरण का प्रवेश नहीं होता है। परिश्रम करना पड़ेगा, किसी भी चीज़ को पाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। ग्रह स्थितियां अनुकूल होती हैं, रिजल्ट जल्द मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ग्रह स्थितियां अनुकूल नहीं है, रिजल्ट देर से मिलेगा। एक कमेंट आया है, बड़ा इंटरेस्टिंग कमेंट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। लिखा है, ऐसा लगता है कि सारा विश्व अपना है इस वीडियो को देखकर। बड़ी खुशी हुई मेरे वीडियो को देख कर के। अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया, अगर आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो गया, तो आधी दुनिया तो आपने ऐसे ही जीत लिया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन आपका जीत गया तो आपने सब कुछ जीत लिया। एक कमेंट, डेट ऑफ बर्थ या डेट या समय नहीं मालूम है तो क्या करें। ऐसी स्थिति में ज्योतिष शास्त्र में व्यवस्था है कि नाम राशि के आधार पर आप अपने राशि का आकलन कर लें और उसके आधार पर राशिफल देखें। एक कमेंट ये था शनि के बारे में कि शनि कष्ट ही दे रहे हैं, कोई लाभ अब तक नहीं मिला। शनि के बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि शनि आपको कष्ट देंगे, परिश्रम कराते हैं, आपको तपाते हैं और उसके बाद तब फल देते हैं और इतना बेहतर रिजल्ट देते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। बहुत अच्छा फल देते हैं, लेकिन शनि का गोचर एक राशि में 2.5 वर्ष का होता है, इसलिए समय लगता है फल प्राप्त होने में, लेकिन फल मिलता है अगर आपने परिश्रम किया है और ईमानदारी से अपना कार्य किया है। शुक्र सप्तम भाव में तुला राशि में बहुत ही बली होते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि महिलाओं का सम्मान करें, कन्याओं का सम्मान करें, क्योंकि कन्याएं जो हैं वो लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं। अगर आप महिलाओं का सम्मान करते हैं, कन्याओं का सम्मान करते हैं, तो लक्ष्मी स्वतः आपके पास आ जाएंगी। अब एक स्पेशल चैप्टर, जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, हाउसवाइफ्स और स्टूडेंट्स के लिए। हाउसवाइफ के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि सितंबर का जो महीना है ये माता लक्ष्मी का महीना है। शुक्र स्वराशि में है, शुक्र धन वैभव ऐश्वर्य का के कारक हैं, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होगा। माता लक्ष्मी की पूजा करें, घर को साफ सुथरा रखें, सजा करके रखें, ताकि माता लक्ष्मी जब उसमें आएँ तो उन्हें अच्छा लगे और वो वहाँ पर टिक करके बैठ जाएं। फिर आपके घर में अपना डेरा डाल दें। इसलिए घर को साफ सुथरा रखें। घर में कोई भी टूटी फूटी वस्तु है वो बिल्कुल हटा दें, नेगेटिव एनर्जी उससे आती है। शीशा है, कंघी है या खिलौने हैं या घड़ी है, अगर ये चीज़ें टूटी फूटी हैं, बंद हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स ख़राब हो गए हैं, आप तुरंत इसको बाहर निकाल दें
या कहीं ऐसी जगह पैक करके रख दें जहां पर आपकी दृष्टि न पड़े। माता लक्ष्मी का आगमन होगा। छात्रों के लिए तो बहुत ही बेहतर समय है। सूर्यदेव आपके शिक्षा और संतान के भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्यदेव की उपासना करें और मंगल भी चूंकि वहां पर गोचर कर रहे हैं, बजरंगबली की उपासना करें। बजरंगबली के चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और बुध चूंकि बुद्धि के कारक हैं और बुध भी 22 सितंबर तक शिक्षा संतान के भाव में ही गोचर करेंगे, तो बुध को प्रसन्न करें। बुध को प्रसन्न करने के लिए गाय को हरा चारा खिलाएं या थोड़ी सी साबुत मूंग शाम को भिगो दें, सुबह वो पक्षियों को डाल दें। और सबसे आसान उपाय तो ये है कि आपके घर में कोई छोटी बच्ची होगी, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपकी भतीजी हो सकती है, आप बाहर से कहीं से भी आएँ, उसके लिए छोटा मोटा कोई उपहार लेते आएँ। खाने पीने की चीज़ें हैं, चॉकलेट है, चिप्स है, बिस्कुट है, या अपने जेब खर्च से बचा करके कोई छोटा मोटा खिलौना है, इस तरह की चीज़ें आप लेते लाइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। निश्चित रूप से सूर्य आपके शिक्षा भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको जॉब मिलेगी, नौकरी मिलेगी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता मिलेगी, लेकिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो मैं समझता हूँ आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है इस वीडियो को देखने से उनके भी कॉन्फिडेंस में वृद्धि हो, और अगर इस एक वीडियो से किसी भी एक व्यक्ति का भला होता है तो ये मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा अपनी, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा। सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।